हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कैरियर विल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर विल एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट का समय दो, मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं एक बार कमेंट्स लगवा लेती हूँ। हाँ जी बच्चों, कमेंट्स नहीं दिखेंगे तो जब से नया सर्वर चेंज किया है इन लोगों ने तब से इतनी प्रॉब्लम आती है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। बेटा एक बार एंड पे आओ, ये कमेंट्स नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट्स लग ही नहीं रहे हैं, बस बाकी तो सब सही चल रहा है। पता नहीं क्लास भी ऐप में चलिए कि नहीं चलिए, लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। मैंने सब ऑन कर दिया है यहाँ से, सब सही लगा है आज तो। रिकॉर्डिंग भी ऑन हो रखी है, फिर क्या प्रॉब्लम? कल से आपसे ही लगवाया करूँगी मैं क्लास, तो प्रॉब्लम आ रही है रोज रोज। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो ये प्राइवेट सर्वर है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, वापस स्टार्ट करूँ क्या? ओके, तब वहाँ से ऑन हो गई है। और हाँ, लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। अब मैं पढ़ाती रहूँ, मुझे पता कैसे लगेगा? क्लास एक बार ऐप में देख लो, सही चल रही है। कर दिया मैंने स्टार्ट। अब आप देखो एक बार लाइव है क्या? रोज ये नया सर्वर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, बहुत पुराने वाला एकदम सही था, तुरंत क्लास लगाओ, लाइव हो जाओ। आप देखो चल रही है क्लास। ओबीएस से दोनों जगह से लाइव है। कर दिया मैंने, दोबारा कर दिया। नहीं चलिए, देखो अब चल रही है, मैंने दोनों जगह से वापस कर दिया। अब इसमें टीचर की क्या गलती भैया? हाँ चल गई। ये सबकी क्लासेस में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे साथ ही आ रही है। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और वहाँ कमेंट्स लग नहीं रहे हैं। अब एक बार आप ऐप में चेक करके बताओ, मैं फोन नहीं लाई दूसरे वाला या तो। रोज 10 मिनट क्लास 1168559558। देखो अब सब सही तो लगा है। क्या कर रहे हो? वाईटी के थ्रू कर दो, बस कमेंट दिखा दो यार मुझे। हाँ ठीक है, जल्दी करो यार। कर दिया मैंने, और कमेंट्स दिखेंगे? आप लगाओ तो फिर इधर, मैं लाइव हूँ ना। ठीक है। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू कैरियर विल एप्लीकेशन। आज फिर से क्लास 10 मिनट लेट। पता नहीं यार, नया सर्वर जब से चेंज हुआ है ना, इन लोगों के क्लास 40 सेकंड्स वेट करने के लिए आ जाता है, फिर 50 सेकंड्स वेट करो, ऑटोमेटिक स्टार्ट ही नहीं होता है, स्टार्ट होता है तो वो रुक जाता है, कमेंट्स नहीं दिखते हैं। अभी भी फिलहाल मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं और मैं ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि मेरी क्लास ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, क्योंकि 10 मिनट बर्बाद हो चुकी है और मैं डेली डेली इन लोगों के चक्कर में अपना समय नहीं बर्बाद कर सकती, नहीं आप लोगों का समय बर्बाद कर सकती। तो मैं ये सोच के पढ़ा रही हूँ कि क्लास लाइव हो गई है ना। चलिए, तो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे विटामिन चैप्टर, हमने ए बी ई के विटामिन सी सारे पढ़ लिए। आज हमें पढ़ना है विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसकी स्ट्रक्चर जटिल है, इसके आगे ना टाइप्स होते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन बी होता है वो किसके अंदर सॉल्युबल होता है, ये बात याद में रखनी है आपको। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये किसमें घुलता है? ये पानी में घुलता है हमारे शरीर में। इसको घुलने के लिए क्या चाहिए? तो हमारे शरीर में इसको घुलने के लिए पानी चाहिए। अब बच्चों, हमें विटामिन बी के आगे एक एक करके टाइप पढ़ने हैं, है ना। विटामिन बी वन क्या करता है, बी टू क्या करता है, बी थ्री क्या करता है, फाइव क्या करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारे विटामिन की जब मैं आगे टाइप्स पढ़ाऊंगी तो सोर्सेज लगभग सबके सेम है। मैं कुछ कॉमन सोर्सेज लिखी हूं बोर्ड पे, क्या क्या, जैसे ईस्ट, खमीर। खमीर काय में डलता है? ढोकला बनाते हैं उसमें ईस्ट डालते हैं, डोसा बनाने में ईस्ट डलता है ना। ये अच्छा सोर्स होता है किसका? आप बताओगे विटामिन बी का। साथ में जितनी भी सारी हरी सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, उन सबके अंदर विटामिन बी होता है। दूध में विटामिन बी बिल्कुल होता है, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। दूध में सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है। उसके बाद अंडे में विटामिन बी होता है। अनाज, अनाजों में सबसे ज्यादा विटामिन
विटामिन बी पाया जाता है। गेहूं में, चावल में, मक्के में, मूंग में, मोठ में, चने में, इन सब में विटामिन बी भर भर के होता है। गेहूं बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का। तो जितने भी अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अनाज, अंडा, इन सबके अंदर विटामिन बी भर भर के होता है। तो अनाज हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, नॉनवेज में चिकन मटन जो लोग खाते हैं, इन सबके अंदर विटामिन बी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब हम एक एक करके जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब मैं विटामिन बी का सोर्स अलग से नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अनाजों में, दूध में, अंडे में, है ना, इसके साथ सब्जियों में, इन सब में अनाज बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। एक एक करके हम विटामिन के टाइप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप कौन सा है? विटामिन बी वन। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन को केमिकली हम किस नाम से जानते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन बी वन को कहा जाता है थियामीन। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है? थियामीन। इसको कहा जाता है थियामीन। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो थियामीन होता है वो कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है, तो आपको क्या क्या कहना है, वो होता है आपका विटामिन बी वन। बच्चों एक बात याद रखना, केमिस्ट्री बायो में दोनों में थायो थिया, इन शब्दों का मतलब होता है सल्फर। ये ऐसी विटामिन होती है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। आप नाम से देखो, थिया, थाया, थायो, ये सारे शब्द उन्हीं कंपाउंड्स को, उन्हीं यौगिकों को देते हैं जिनके अंदर सल्फर होता है। तो ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि कौन से विटामिन में सल्फर पाया जाता है, तो आप क्या करके आओगे? विटामिन बी वन में सल्फर पाया जाता है। विटामिन बी वन में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। अब इसके सोर्सेज मैंने बताई थी, कॉमन सोर्सेज है। इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये हमारे बॉडी में? तो ये क्या करता है? जो मेटाबॉलिज्म करवाने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको तोड़ के इनसे एनर्जी निकालने में हेल्प करता है विटामिन बी वन। तो लिखिए, इट इज हेल्पफुल इन, बस ये क्वेश्चन आएगा बेटा एग्जाम में, इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड फैट्स। अब मुझे कमेंट्स दिखें आपका, है ना, एंड फैट्स लिखिए। यह विटामिन शर्करा, प्रोटीन और वसा के चयापचय में सहायक होता है, यानी कि मैम ये जो हम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका मेटाबॉलिज्म करवाने का काम कौन से विटामिन का होता है? विटामिन बी वन का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थियामीन कहते हैं। तो आज मैं आपको, अच्छा आप क्लास सही चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लास सही चल रही है। गुड़िया कुमारी कह रहे क्लास टाइम से क्यों नहीं चल रही? बेटा इसके लिए टेक्निकल टीम को फोन करो, आप वहां पे कंप्लेन करो। टीचर आपका क्लास में 20 मिनट पहले आ जाता है, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। मेरी गलती तब होती है जब मैं स्टूडियो में ना हूं या क्लास ना लूं, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब से इनका सर्वर चेंज हुआ, ये लोग बिल्कुल सही से क्लासेस नहीं कर पाते हैं, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको इश्यूज फेस कर रहे हैं, आप टेक्निकल टीम को बात कीजिए, ठीक है? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये जब से ऐप अपडेट हुआ है तब से ये बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसमें टीचर कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आप उनसे बात कीजिए। ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चयापचय, इनको तोड़ के इनसे एनर्जी निकालने में हेल्प करता है। कौन? तो विटामिन बी वन करता है। अब विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? इसकी कमी के कारण होने वाली बीमारी क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा कि विटामिन बी वन की कमी के कारण होता कौन सा रोग है, बीमारी कौन सी होती है? ये बीमारी बहुत फेमस है, इसका नाम होता है बेरी बेरी। क्या नाम होता है? बेरी बेरी। एग्जाम में अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें मिलेगा आपको कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी वन की कमी से होता है, ठीक है? विटामिन बी वन की कमी से होता है। दीपांशु ठाकर, आपकी क्लास में प्रॉब्लम होती है बेटा, सुनो, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस से जाके क्लासेस लेते हैं। मेरी कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि मैं ऑफिस जाके क्लास लूंगा, अपने घर से क्लास लेती हूं। तो मेरे यहाँ पे कोई, मैं भैया अपने 20 मिनट पहले क्लास में आ जाती हूँ। इनका सर्वर चेंज हुआ है तब से मैंने आज पूछा भी उस बच्चे से जो क्लासेस लगाते हैं, मैंने कहा सिर्फ मेरी क्लास में प्रॉब्लम होती है, सब टीचर्स की क्लास में प्रॉब्लम होती है मैम, ठीक है? तो आप मेरे को ब्लेम मत कीजिए इस सिलसिले, फालतू में मेरा दिमाग बहुत खराब है, क्योंकि मेरी क्लासेस में मैं बिल्कुल, मैं आपने कभी मेरा, शायद आप जानते नहीं, अपने प्रीवियस क्लासेस का रिकॉर्ड देखो, 1 बजे का मतलब 1 बजे शार्प क्लास लाइव करती हूं मैं। 1 मिनट भी ऊपर नहीं करती हूं, 1 मिनट भी ऊपर होता है तो मुझे लगता है यार बच्चों का लॉस हो गया, बच्चों का इंटरनेट चला गया, बच्चे आंख खराब होती है ज्यादा फोन देखने से, टैबलेट देखने से, लैपटॉप देखने से, है ना? ये सारे टीचर्स की क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप सिर्फ यहाँ से बस मेरी क्लास से पढ़ रहे होंगे, है ना? तो प्लीज मेरे को इसमें कोई, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैं क्लास में, आप देखो आपकी जब क्लास लाइव हुई थी ना, इतना मैं पढ़ा चुकी थी, आपको पता है? अब मेरा मेंटल लेवल चेक करो कि 3 बार मुझे लग रहा है क्लास लाइव हो गई है, मैं इतना पढ़ा चुकी थी, इतना लिख चुकी थी मैं बोर्ड पे। आप सोचिए मैं कहां गलत हूं जो आप मुझे गलत बोल रहे हैं? हाँ, मेरी कोई गलती है, मेरी कोई मिस्टेक है? हाँ, मेरी मिस्टेक है, मैं क्लास के टाइमिंग पे मैं नहीं पहुंच पा रही स्टूडियो में, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरी तरफ से प्रॉब्लम हुई थी एक दिन, उसके लिए मैंने हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगी थी। अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूं बेटा, मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूं, आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, कभी कोई जो आपसे पहले पढ़ा होगा उससे पूछना कभी, मैं बहुत पंक्चुअल हूं बेटा, है ना? इसलिए आप टेक्निकल टीम को फोन कीजिए, उन्हें बोलिए कि क्या प्रॉब्लम आती है, भैया क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये मैंने आज पूछा था, हर एक टीचर की क्लास में प्रॉब्लम है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट स्टार्ट होती है क्लास, बिकॉज़ वहां पे टाइमर आने लग गया है आगे। जैसे मैं लाइव का बटन दबाती हूं, मुझे 40 सेकंड वेट करने के लिए बोल देता है, और वो लाइव होगी 1 बजे, क्योंकि 1 बजे की क्लास है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम 10 मिनट पहले कर लो, तो बेटा वो 10 मिनट आपके तब भी खराब होंगे, वो 10 मिनट आपके तब भी खराब होंगे, क्योंकि वो जैसे मैं लाइव करती हूं उसको 50 सेकंड्स वेट करने का बोलता है, फिर मैं वापस क्लिक करती हूं, 40 सेकंड वेट करने का बोलता है, ऐसे चलता रहता है ड्रामा। मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं भैया, है ना? चलिए आइए, तो विटामिन बी अगर ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो आप वहां पे फोन कीजिए, मैं, मेरी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है इसके लिए, मुझे कोई सर्वर नहीं चेंज करना आता है ना, मुझे, मैं कोई टेक्निकल टीम की बंदी हूं ना, मैं टीचर को पढ़ाना जानती हूं, स्टूडियो में आ जाती हूं, और नहीं होती क्लास तो आपसे 4 मिनट ज्यादा दिमाग मेरा खराब होता है। बोर्ड पे लिखो, 3 बार पता लगता है मैंने पढ़ा दिया, गुड मॉर्निंग कर ली, बच्चों से हाय हेलो कर लिया, फिर से क्लास लाइव करो, कितना बुरा लगता है, सोचिए 3 बार मैं आपसे नमस्ते कर रही हूं 10 मिनट के अंदर। चलिए, तो विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी डिजीज होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अब बच्चों, या तो एग्जाम में आएगा, देखो बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप कहते हो विटामिन बी वन की कमी से, या पूछ रहे विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। अब इस बेरी बेरी में होता क्या है? नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। ये कैसा डिसऑर्डर है? ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगा बेटा, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। हमारा ये मस्तिष्क और जो पीछे मोटी नस निकलती है जिसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं, दोनों मिलते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी को, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। खैर इतना तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी भी आ जाए कि बेरी बेरी में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इसमें। इट इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है ये बेरी बेरी, ठीक है? चल अब चलते हैं हम दूसरे विटामिन पे। विटामिन बी वन में सल्फर होता है, काम क्या होता है? ये मेन काम होता है, याद रखना, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज ये है। अच्छा इस बेरी बेरी में क्या होता है जानना है आपको? देखो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं, है ना? वो न्यूरॉन्स खराब हो जाते हैं। इस इंसान को ना न्यूरॉन्स खराब होने से अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको लकवा पैरालिसिस जैसे खतरनाक बीमारी हो जाती है, ठीक है? चल अब आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, विटामिन की कितने कर सकते हैं, 15 20 30 जितने भी करेंगे, लेकिन आज करेंगे फटाक से खत्म करके। आइए नेक्स्ट आता है विटामिन बी टू।
विटामिन B2, B2 का केमिकल नेम क्या होता है? इसे कहा जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है? देखो इन सारे विटामिन में जितने भी मैं विटामिन बी के टाइप्स पढ़ा रही हूं आपको, विटामिन बी के जितने भी प्रकार पढ़ा रही हूं, इन सब में आपको एक तो केमिकल नेम याद होना चाहिए और दूसरा इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो पता होना चाहिए बस। राइबोफ्लेविन ये किस विटामिन का केमिकल नेम है? विटामिन B2 का केमिकल नेम है। सोर्सेस वही सेम रहेंगे। बात आती है कि विटामिन B2 जो है ये हमारे बॉडी में ऐसा क्या काम करता है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देती हूं कि ये जो विटामिन B2 है ना, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादा मिलता है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? जब दूध की डेयरी पे जाते हो तो आपको वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट्स दिखते हैं? दूध मिलता है, दूध की डेयरी पे छाछ मिलता है, दही मिलता है, पनीर मिलता है, मक्खन मिलता है ना, घी मिलता है। इन सब के अंदर दूध और दूध से बनी हुई चीजों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन B2। इसलिए हम कहते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स का वाला विटामिन होता है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये विटामिन B2 क्या करता है? तो इसका काम लिखो, इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ, इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब ये डीएनए आरएनए क्या होते हैं ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये क्या काम करता है? विटामिन B2 डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है, डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। और अब ये डीएनए आरएनए क्या होते हैं ये हम सेल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। हम सब डीएनए से बने हुए हैं, सुना होगा ना, बालों का डीएनए मैच करते हैं, नाखून का डीएनए मैच करते हैं ना। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो डीएनए होती है बच्चा। अब आपको मैं सेल के अंदर डीएनए होता है सबसे छोटा, जो जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। तो ये जो डीएनए और आरएनए है इसको बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? राइबोफ्लेविन। और ये जो राइबोफ्लेविन है बच्चों, ये गाय के दूध में ज्यादा पाया जाता है। गाय का दूध पीला होता है, भैंस का सफेद सा होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है गाय के दूध का पीलेपन का कारण क्या है? गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, तो काउ मिल्क येलो कलर का होता है। क्यों होता है? गाय के दूध में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसमें पीलापन आता है? तो गाय के दूध में बच्चों राइबोफ्लेविन या कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। राइबोफ्लेविन या आप लिख दो कैरोटीन नाम के पिगमेंट या विटामिन B2 पाया जाता है, जिसकी वजह से गाय का दूध पीला होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए ना कि गाय के दूध के पीलापन का कारण क्या है, या तो ऑप्शन में मिलेगा राइबोफ्लेविन आपको, वो सही कराना, या ऑप्शन में मिलेगा क्या? कैरोटीन मिलेगा, तो ये सही करके आ जाना। केराटिन नहीं है, कैरोटीन है ये। तो गाय के दूध के अंदर राइबोफ्लेविन या कैरोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से गाय का दूध पीला हो जाता है। बात करते हैं कि मैम इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी के कारण इंसान की जो जीभ होती है ना वो बहुत ज्यादा लाल कलर की हो जाती है। लिख दो, ऐसा लिखा जाता है, कुछ बुक्स लिखते हैं मर्जेंटा कलर की जीभ हो जाती है। मर्जेंटा कलर जानते हो ना, थोड़ा सा रेड रेड सा है ना। तो इसकी कमी के कारण क्या क्या हो सकता है? कौन कौन से रोग, कौन कौन सी बीमारियां? जो टंग होती है ना अपनी जीभ, जीभ ना रेडनेस आ जाती है जीभ के ऊपर, लाल कलर की जीभ हो जाती है। लिख दो, लाल रंग जीभ के ऊपर जम जाता है, लाल रंग जीभ के ऊपर, या जीभ जो है वो लाल रंग की हो जाती है, लाल रंग की जीभ हो जाती है, ऐसा लिख दो, लाल रंग की जीभा या जीभ हो जाती है। नेक्स्ट, इंसान के मुंह में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये होते हैं ना यहाँ पर अंदर की तरफ जीभ के ऊपर छाले, अंदर की तरफ यहाँ पे ब्लिस्टर्स होना शुरू हो जाते हैं। छालों को बोलते हैं ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स ऑन माउथ, ब्लिस्टर्स इन माउथ होगा। मुंह के अंदर छाले पड़ने लग जाते हैं, छाले हो जाते हैं बेटा, छाले हो जाते हैं। और जो इंसान के लिप्स होते हैं ना हॉट, लिप्स फटना शुरू हो जाते हैं, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, हॉट सूख जाते हैं, लिप्स के ऊपर कट लग जाता है, ड्राई हो जाएंगे एंड लिप्स के ऊपर कट यानी कट लगना शुरू हो जाते हैं, फिर उसी कट से खून निकलना शुरू हो जाता है बाहर। तो विटामिन B2 से बनने वाले क्वेश्चंस याद रखो, दूध में बहुत ज्यादा, दूध से बनने वाली सामग्रियों में ज्यादा होता है। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है, और गाय के दूध में विटामिन B2 सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए गाय के दूध का रंग पीला राइबोफ्लेविन या कैरोटीन की वजह से होता है। अगर ये विटामिन कम खाया आपने तो आपकी जीभ लाल कलर की, मर्जेंटा कलर की हो जाती है, जीभ फूल जाती है, खाना प्रॉपर खा नहीं पाते हो, जलन होती है जब खाना खाते हो, मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, होंठ जो है वो सूख जाते हैं, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, होंठ सूख जाते हैं, लिप्स के ऊपर कटना, लिप्स के ऊपर ऐसे कट लगना शुरू हो जाते हैं, और फिर कटिंग से ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे विटामिन B3 क्या करता है। अगला विटामिन B3 अगेन बहुत फेमस है बेटा, जो फेमस है ना उनका मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। फेमस का मतलब इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम, दो नाम होते हैं बेटा विटामिन B3 के, या तो इसे आप नियासिन बोलो, विटामिन B3 को आप नियासिन कह सकते हो, हिंदी में सेम नाम है नियासिन, या इसी का दूसरा नाम होता है निकोटिनिक एसिड। क्या नाम होता है? निकोटिनिक एसिड होता है बच्चों, निकोटिनिक अम्ल। अगर आपसे पूछे निकोटिनिक अम्ल कौन सी विटामिन को कहा जाता है, विटामिन B3 को कहा जाता है। सोर्सेस वही सेम रहेंगे, विटामिन बी के जो नॉर्मल सोर्सेस होते हैं वही होते हैं। ये विटामिन बी फूड से हमारे बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो, जो भोजन ग्रहण करते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उनसे एनर्जी निकालने में हेल्प करता है। तो इट इज हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं आता है। अब आपको लिखना है कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। अगेन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि विटामिन B3 की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है। बच्चों जब आप पुरानी किताबें पढ़ोगे जो अपडेट नहीं है उनमें लिखा हुआ है विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है। क्या लिखा हुआ है? पेलेग्रा होता है। लेकिन अब अगर आप नई अपडेटेड कोई बुक पढ़ोगे तो इसी पेलेग्रा का नाम चेंज करके बोलने लगे इसे 4D डिजीज। क्या बोलने लगे? 4D डिजीज। 4D वाले रोग हो जाते हैं। 4D, इस डी का मतलब क्या है? इस डी का पहला मतलब है डायरिया, डायरिया होने लग जाता है बेटा, और डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त। डायरिया का मतलब होता है उल्टी और दस्त होना, कुछ भी खाना खाया उल्टी हो जाएगा, लूज मोशन, दस्त लगना शुरू हो जाएंगे, उसे बायोलॉजी में हम डायरिया कहते हैं। दूसरा, इस डी का मतलब होता है डिमेंशिया, और डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त कमजोर होना। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी लॉस। आपकी जो याददाश्त है ना बेटा वो कमजोर हो जाती है, मेमोरी लॉस होने लग जाता है, याददाश्त, चीजें याद नहीं रहती हैं आपको। और तीसरे डी का मतलब क्या होता है? तीसरे डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। डर्म शब्द हमेशा हम स्किन के लिए यूज में लेते हैं। त्वचा के बारे में जब हम कोई शब्द यूज में लेते हैं उसका मतलब डर्म होता है। जैसे आप स्किन वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। और ऐसे ही जब आप स्किन के बारे में स्टडी करते हो तो उसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? स्किन पे इंफेक्शन होने लग जाता है। स्किन इंफेक्शन का मतलब है त्वचा संक्रमित होने लग जाती है आपकी स्किन पर,
खुजली आएगी, आप खुजला लोगे, है ना, तो आपकी स्किन से नाखून लगने से इंफेक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, विटामिन B3 में ना स्किन में इंफेक्शन होता है, लेकिन स्किन में कहां होता है, ये उंगलियों के बीच में गैप होता है ना, यहाँ पे ऐसे पहले खुजली सी आएगी, फिर आप खुजला लोगे बहुत ज्यादा, तो अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है वो फट जाती है, तो उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है, बहुत खुजली आती है, बहुत इचिंग होती है, सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते हो, स्किन गलना सा शुरू हो जाती है। इसी को पेलेग्रा कहा जाता था। पेलेग्रा किसको कहते थे, उंगलियों के बीच में खुजली होना, यहाँ से खून निकलना और स्किन सड़ना गलना, इसी को पेलेग्रा कहा जाता था। बाद में कहा गया कि जो पेलेग्रा है उसको हम 4D डिजीज लिखेंगे। पहले डी का मतलब है डायरिया, डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त होना। दूसरे डी का मतलब होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है याददाश्त कमजोर होना धीरे धीरे। और तीसरे का डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन का रोग, त्वचा का रोग, त्वचा में इंफेक्शन, त्वचा में ईचिंग, खास खुजली होना, बाद में स्किन में इंफेक्शन, सड़ना गलना शुरू हो जाती है स्किन। और फोर्थ डी का मतलब होता है डेथ, डेथ। तो मैम ये बताइए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में पहला क्वेश्चन, विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, इसे हम नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। 4D डिजीज, 4D वाला बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, B3। 4D का मतलब क्या है पेलेग्रा में, तो डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ, ये 4D वाली बीमारियां हो जाएंगी अगर बहुत ज्यादा कमी होगी आप में किसकी, विटामिन B3 की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला विटामिन। विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। अब आप सोचोगे मैम B4 लिखेंगे, बेटा विटामिन B4 होता ही नहीं है। अगला है B5, विटामिन B5। और विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। एक बच्चा लगातार इतने दिनों से क्लास में कमेंट कर रहा था क्या कि मैम जो बाल होते हैं हमारे बालों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, मैंने कहा था वेट करो आगे बताएंगे, वो आ गया समय। विटामिन B5 और B7 दोनों हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। इसका केमिकल नेम होता है बेटा पेंटोथेनिक एसिड। आपने केमिस्ट्री में कुछ रूट वर्ड्स पढ़े होंगे, है ना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, पेंट, पांच को क्या बोलते हैं, पेंट या पेंटा बोलते हैं। तो B5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। सोर्सेज वही रहेंगे, वही हरी सब्जियां, वही आपका दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, है ना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो अंडा वगैरह खाते हैं, उसमें अच्छा अमाउंट में विटामिन B5 होता है। अब बात आती है कि मैम इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। विटामिन B5 मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये B5 ना ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ग्रोथ किसकी करवाता है, हमारे टिश्यूज, हमारी सेल्स की। ये ग्रोथ करवाने वाला विटामिन होता है, तो आपके बालों की भी ग्रोथ करवाएगा, आपके नाखूनों की ग्रोथ करवाएगा, आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, उत्तक हैं और जितने भी आपके सेल्स हैं उनकी ग्रोथ करवाने वाला विटामिन हम विटामिन B5 को बोलते हैं। अब अगर इस विटामिन की कमी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या बीमारी होगी, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी बेटा। और जब बालों की ग्रोथ नहीं होती है तो बालों की लंबाई नहीं बढ़ती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इसकी कमी के कारण रोग लिख लो बेटा। इसकी कमी से देखो क्या क्या बीमारी हो सकता है। एक तो ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, हमारे टिश्यूज की, हमारी सेल्स की ग्रोथ डिक्रीज होना, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी उत्तक है उन उत्तकों की वृद्धि कम हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती अच्छे से। दूसरा, इस विटामिन की कमी से आप बताओगे बच्चों हेयर लॉस हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ेंगे, साथ में व्हाइट हेयर भी आ सकते हैं, सफेद बाल भी आ सकते हैं आपको इस विटामिन की कमी से, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है हेयर सेल्स की, तो कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। अच्छा आपने कभी सोचा हमारे बाल काले क्यों होते हैं या हमारे बाल काले से सफेद क्यों होते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है ना। सुनिए, हमारे बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को बोलते हैं हम मिलानिन। ये मिलानिन हमारी त्वचा को कलर देता है, हमारे बालों को कलर देता है ना। ये मिलानिन जब बहुत ज्यादा होता है तो इंसान की स्किन का कलर, इंसान के शरीर का कलर काला पड़ जाता है ना, या डार्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, वो हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि नाइजीरियन लोगों का कलर कैसा होता है, क्योंकि उन लोगों में मिलानिन ज्यादा होता है, इसीलिए उनके बाल भी काले रहते हैं और उनकी स्किन का कलर भी काला रहता है। आपने कभी भी कोई नाइजीरियन आदमी को ऐसा नहीं देखा होगा कि वो खुद काला है लेकिन उसके बाल भूरे रंग के हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि नाइजीरियन लोगों में जन्म से ही, मतलब बाय बर्थ, उनमें जीन्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, मिलानिन पाया जाता है बच्चों। ऐसे ही आपने अंग्रेज देखे होंगे ना, ब्रिटिशर्स देखे होंगे, खुद भी गोरे होते हैं, बाल भी उनके भूरे से होते हैं, सफेद से होते हैं, काले नहीं होते। कोई गोरा आपने देखा जिसके बाल काले होते नहीं देखा होगा आपने, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये मिलानिन हमारे बालों में हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब तक हमारे बालों में मिलानिन बहुत ज्यादा है तब तक हमारे बाल किस कलर के, काले रंग के हैं बेटा, ब्लैक कलर के हैं। और जब ये मिलानिन हमारे बालों में क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपके बाल काले नहीं रहेंगे, वो भूरे हो जाएंगे, थोड़े से गोल्डन से कलर के हो जाएंगे, और फिर वो क्या हो जाते हैं, वो सफेद हो जाते हैं, वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। तो इसी मिलानिन के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए विटामिन B5 बहुत जरूरी होता है बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ में आई है। हाँ ठीक है, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ यहाँ पे, एक बार कौन क्या बोल रहा है, जैसे कमेंट्स बीच में आ रहे हैं ना। हाँ, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स बैलेंसिंग का काम यही मेलानिन करता है, यही विटामिन B5 करता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा B5 जो होता है ना, आंवला, आंवला आता है ना घर में, आंवले के अंदर। और पीली मेथी देखी आपने, जिन लोगों के बाल ज्यादा झड़ते हैं ना, उन्हें मैं आज एक नुस्खा बता के जा रही हूँ। पीली मेथी होती है, उसको रात को भिगो दो और सुबह आप उसको पीस के उसके दाने खा लो, सीधे खा सकते हो तो सीधे खाओ, या फिर आप पीस के पानी सा बना के, शेक सा बना के खाना चाहते हो तो उसको खाओ। आंवला खाओ, आंवला और पीली मेथी बालों के लिए ना रामबाण चीजें होती है। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो अगर आपने 1 महीना लगातार कर लिया ना, दिन में 2 आंवले खा लिया आपने, अब आंवला तो जानती हो, आंवले का मुरब्बा मुरब्बा आता है, सीजन में आंवले नहीं आते तब, है ना। या पीली मेथी आप रात को भिगो के सुबह आप खा लो, इतनी पीली मेथी डेली खा लो। थोड़ी कड़वी होती है वो, लेकिन जो चीज कड़वी होती है वो उतना ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो ये दोनों आप कर सकते हो, आपके बाल झड़ना 50% कम हो जाएंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। कभी करके देखना आपके बाल झड़ते हैं तब। मैं खुद यही करती हूं जब मेरे बाल झड़ते हैं तब। हालांकि मेरे बाल ना के बराबर झड़ते नहीं है कभी भी, लेकिन प्रेगनेंसी के समय झड़े थे तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट, प्रेगनेंसी जैसे बच्चा हुआ था उसके बाद से मैं मेथी वगैरह खाने लगी थी वापस। तो विटामिन B5 की कमी से ग्रोथ रुक जाती है। आप बताओगे हेयर लॉस, व्हाइट हेयर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगला विटामिन, विटामिन B6। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। इसे कहते हैं हम पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। केमिकल नेम क्या हो गया बच्चों, पायरोडॉक्सिन। हिंदी में कोई अलग से नाम नहीं है, अगर होगा किसी का तो हम जरूर बताएंगे। पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 क्या करता है, दो बहुत अच्छे काम करता है। देखिए, इट इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, इट इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में बहुत सहायक होता है बच्चा, ये लिख दो, यह विटामिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह विटामिन कोशिका विभाजन में। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल 2 सेल में बट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, उसे हम
कोशिका विभाजन कहते हैं। यह विटामिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। दूसरा दूसरा काम, दोनों स्टार कैलेंडर में, तो दोनों एग्जाम में आते हैं। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आप कितने बच्चे जानते हैं, मुझे बता दीजिए, आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। खून का मतलब ही आरबीसी है। खून किस कलर का है? लाल। लाल रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके पास होता है? आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास, है ना? तो बच्चों याद रखो कि अगर विटामिन बी6 की कमी होगी तो ढंग से हमारे खून में आरबीसी नहीं बन पाएंगे। हिंदी में लिखना, यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज देखने को मिलेगा? इसकी कमी के कारण कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? तो पहला तो आप बता दोगे बेटा, इसकी कमी के कारण मैम आरबीसी सही से नहीं बनेगा, और आरबीसी सही से नहीं मिलेगा तो खून की कमी। देखो आरबीसी की कमी, खून की कमी, खून की कमी को इंग्लिश में अनीमिया कहते हैं। ये अनीमिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, अनीमिया के कारण अलग अलग होते हैं। आरबीसी कम हुआ तो अनीमिया, आरबीसी ज्यादा होता है तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। सब पढ़ाएंगे आपको आगे। अगर खून में हीमोग्लोबिन कम हुआ तो अनीमिया, आयरन कम हुआ तो अनीमिया। तो मेरे कहने का मतलब है ये वाला विटामिन बी6 जो है वो आरबीसी बनाता है। तो अगर बच्चों ये विटामिन बी6 सही से नहीं बना हमारे बॉडी में तो आरबीसी सही से नहीं बनेगी, कमी हो जाएगी, और इसे कहते हैं माइल्ड अनीमिया। माइल्ड अनीमिया, तो इस विटामिन की कमी से माइल्ड अनीमिया हो जाता है। माइल्ड अनीमिया में हल्की फुल्की खून की कमी होती है, बहुत ज्यादा लेवल पे खून की कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये वाला विटामिन कम हो जाए तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है आपके शरीर के अंदर, हर छोटी छोटी बात पे आपको एंजाइटी डिप्रेशन रहने लग जाएगा। बिकॉज ये वाला जो विटामिन है ये हार्मोन बैलेंसिंग का काम करता है, और जब हार्मोन इंबैलेंस होते हैं तो इंसान को हर छोटी छोटी चीज पे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगला, इस विटामिन की कमी से किडनी स्टोन भी हो सकता है, गुर्दे में पथरी हो सकती है। अब ये गुर्दे की पथरी क्या होती है, ये सब बात की बातें हैं, अभी आपको नहीं लिखना, बस अभी आपको इसकी कमी के कारण होने वाले बीमारियां लिखनी है। और इंसान को बहुत ज्यादा फटीग रहेगा। फटीग का मतलब होता है थकान, बिना कुछ करे थका रहता है, बेड पे पड़ा पड़ा भी थका रहेगा वो, है ना? तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विटामिन बी6 की कमी से होने वाला अनीमिया क्या कहलाता है? हिंदी में सेम नाम है, माइल्ड अनीमिया। कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक है? विटामिन बी6। किस विटामिन की बहुत ज्यादा कमी से हार्मोन्स इंबैलेंस होने की वजह से डिप्रेशन, तनाव जैसी बीमारी हो सकती है, गुर्दे में पथरी हो सकती है, थकान रह सकती है, तो वो विटामिन बी6 की वजह से होता है। अगला, विटामिन बी7, बालों के लिए सबसे जरूरी विटामिन। बाल अच्छे रखने हैं तो दो विटामिन सही होने चाहिए, विटामिन बी5, बी7। इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। विटामिन बी7 को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसे कहते हैं बायोटीन। बहुत बार पूछा जाता है बायोटीन कौन सी विटामिन का केमिकल नेम होता है, तो विटामिन बी7 को हम बायोटीन कहते हैं। देखा आजकल बायोटीन हेयर ऑयल आता है, बायोटीन हेयर शैम्पू आता है। तो इस विटामिन का एक दूसरा नाम होता है, विटामिन बी7 को एच विटामिन कहते हैं। अगर आपसे पूछे किस विटामिन को एच विटामिन कहते हैं तो आप बताओगे विटामिन बी7 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एच का फुल फॉर्म होता है लैटिन भाषा में हेयर एंड हॉट, HATT। इसका मतलब होता है बेटा हेयर एंड स्किन। ये अपने बालों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है, ठीक है? तो इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं हॉर एंड हॉट। हॉट का मतलब होता है इंग्लिश में, लैटिन को जब कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो उसका मतलब होता है हेयर, और जो हॉट होता है HATT, इसका मतलब होता है स्किन। तो ये हमारी त्वचा और हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ से ये दो एच को कंट्रोल कर रहा है। इस एक एच का मतलब होता है हेयर लैटिन भाषा में, ठीक है, और दूसरे एच का मतलब होता है यहाँ पे स्किन, हेयर और स्किन के लिए अच्छा होता है। तो इस विटामिन को हम एच विटामिन कहते हैं, बिकॉज ये हमारे बालों के लिए बहुत इसेंशियल, बालों की ग्रोथ के लिए यही विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। विटामिन बी5, बी7 दोनों ही हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा अच्छे से कौन ग्रोथ करवाता है हमारे बालों की? विटामिन बी7। तो अगर विटामिन बी7 की कमी हुई, डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाएगा? कमी के कारण बीमारी, बाल झड़ जाएंगे भैया, गंजापन आ जाएगा, है ना? बाल झड़ जाएंगे छोटी उम्र में, 20-25 साल में आधे बाल बचेंगे आपके, और आप सोचोगे कि भैया ये कैसे बाल झड़ रहे हैं? तो आपको डॉक्टर चेक करेगा, फिर कहेगा देखिए आपको कुछ मल्टीविटामिन दे रहे हैं। मल्टीविटामिन का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन एक साथ है, ऐसी दवाइयां दे रहे हैं आपको, है ना? तो वो मल्टीविटामिन देंगे, या आपको कुछ ऐसे ऑयल देंगे, तेल देगा, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स देंगे जिसके अंदर बायोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके अंदर बायोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। हाँ आशीषकांत यादव बेटा, इसे विटामिन एच कहते हैं, बी7 को एच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैटिन भाषा में इस एच का मतलब होता है हॉर एंड हॉट, ठीक है, ऐसे, और इस हॉर को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हेयर बनता है, और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो स्किन बनता है। तो ये हमारे बालों और त्वचा की सेल्स की ग्रोथ करवाने का काम करता है, इसलिए हम इसको एच विटामिन कहते हैं। ये बालों के लिए होता है बेटा, ठीक है? याद रखोगे, बाल झड़ जाएंगे, बालों की ग्रोथ नहीं होगी, बेसिकली हमारे हेयर्स के लिए अच्छा होता है, बालों में शाइनिंग, ग्लो पैदा करने के लिए, बाल अच्छे रखने के लिए होता है। ये हो गया विटामिन बी7। अगला विटामिन बी9, 8 नहीं होता है बेटा, 8 नहीं होता है, सिर्फ बी9 का केमिकल नेम बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको सही बता रही हूं, जो मैं बोल रही हूं ना, जो एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं, अलग नहीं आते हैं, ठीक है? जितना मैंने लिखवाया है ना बस वही आपको याद रखने हैं, उससे ज्यादा कम कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है? विटामिन बी9 को बोलते हैं मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड। लड़की, जब कोई एक लड़की मां बनने वाली होती है तो उसके लिए सबसे जरूरी विटामिन, एग्जाम में आता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, एक गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी विटामिन कौन सा है? विटामिन बी9। क्यों? क्योंकि यही मैलिक एसिड, फॉलिक एसिड खून बढ़ाने का काम करता है बेटा। ये खून बढ़ाने वाला विटामिन होता है, और जो लड़की प्रेग्नेंट है उसे खुद के लिए भी खून चाहिए और अपने बच्चे के लिए भी खून चाहिए। तो जब भी हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सा होता है, एक गर्भवती महिला के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन बी9। इसीलिए जैसे ही कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी डॉक्टर, उसकी गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले उसका फॉलिक एसिड स्टार्ट करती है। दवाइयां आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, फोलिएट डीटी, फोलिएट एक्सटी, ऐसे करके बहुत सारी। तो डॉक्टर तुरंत जैसे ही लड़की कंसीव करती है, पता लगता है कि हाँ डॉक्टर्स को कि यस ये मां बनने वाली है, तो उसको सबसे पहले फॉलिक एसिड की दवाइयां देता है। फॉलिक एसिड की दवाइयां देता है। क्यों? क्योंकि ये फॉलिक एसिड जाके हमारे खून में आयरन बढ़ाता है, और आयरन बढ़ा इसका मतलब खून बढ़ा। तो मैं या तो ये कह दूं ये आयरन बढ़ाने का काम करता है, या मैं ये कह दूं खून बढ़ाने का काम करता है। ये विटामिन तो बात यहाँ पे लगभग एक जैसी बराबर होती है, ठीक है? अब हाँ, इसका सबसे अच्छा सोर्स लिखवा दूं मैं आपको, सेब, एप्पल। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, सेब बहुत अच्छा होता है।
है ना? आपने सुना होगा ना, अगर एक सेब आप खा रहे हो तो डॉक्टर को तो वैसे ही आप विजिट नहीं करोगे सालों साल। तो ये सेब के अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा चुकंदर, चुकंदर में होता है, आप लिख सकते हो बीट रूट, इंग्लिश में बोलते हैं बीट रूट, चुकंदर के अंदर ये ज्यादा होता है। अनार हो गया, सेब हो गया, चुकंदर हो गया, कीवी हो गया, इन सब में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब इस विटामिन की कमी से होता क्या है? तो इस विटामिन की कमी से आप समझ ही रहे हैं, अगर ये सही से नहीं खाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, लड़के लोगों में इस विटामिन की कमी होती ही नहीं है, लड़कियों में ज्यादा होती है, लड़कों में नहीं होती है। इसकी कमी के कारण एक प्रकार का अनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन आयरन बढ़ा रहा है, खून बढ़ा रहा है। अगर ये विटामिन कम खाया, इसकी कमी लड़कियों में भी ना प्रेगनेंसी के समय होती है, सिर्फ नॉर्मल डेज में नहीं होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में उस लड़की को खून, अपने बच्चे, मां अपने बच्चे को खून से सींचती है। बिल्कुल सही बात है। तो मां तो अपने बच्चे को स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए खून देती है, तो उसके पास खुद के पास कमी होगी तो बच्चे के पास भी नहीं पहुंचेगा खून, तो उस बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होगी, है ना? तो इसकी कमी मतलब खून की कमी। तो इसकी कमी से होता है मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया, बच्चों अनीमिया का मतलब हमेशा खून की कमी होती है। मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, इसे मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहा जाता है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आपको अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है? नीट वगैरह के एग्जाम में अच्छे से पढ़ना होता है बेटा। ये मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में पूरी अंदर से स्ट्रक्चर पूरी एक्सप्लेन करके आयरन की और अमीनो एसिड की ना, आपको इधर नहीं पढ़ना है। तो विटामिन B9 की कमी से मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। अब अगला विटामिन, अच्छा ये लिख लोगे ना, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, गर्भवती मां के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन B9 होता है। अब विटामिन B10 और B11 होता ही नहीं है। लास्ट विटामिन B12, विटामिन B12 लास्ट विटामिन है, ये विटामिन बी का प्रकार। इसका केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है सियानोकोबाल्मिन। क्या नाम होता है? सियानोकोबाल्मिन। सियानोकोबाल्मिन, एक बार फिर से पढ़ो, आप लोग बोलो सियानोकोबाल्मिन। क्या दिख रहा है? कौन सी धातु होगी इसके अंदर? कोबाल्ट। इसके अंदर क्या होता है? कोबाल्मिन, यानी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो एग्जामिनर पूछता है कौन सी विटामिन में कोबाल्ट मेटल होता है? जैसे इसमें आयरन होता है। अच्छा, आपसे पूछे कौन सी धातु में और कौन सी विटामिन में आयरन होता है, तो क्या करके आओगे? विटामिन B9। और कौन सी विटामिन में कोबाल्ट सेंटर मेटल होती है, तो आप क्या करके आओगे बच्चा? वो होता है विटामिन B12। और ये विटामिन B12 की कमी होती है तो एक तरीके का अनीमिया ही होता है, और उस अनीमिया को बोलते हैं पर्नीसियस अनीमिया। क्या कहते हैं उसे? तो इसकी कमी के कारण रोग क्या होता है? तो लिखना पर्नीसियस अनीमिया। पर्नीसियस अनीमिया में खून की कमी रहती है, साथ में इंसान के बॉडी में थकान रहती है, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, इसे कहते हैं पर्नीसियस अनीमिया। जब भी खून चेक करवाता है हमेशा हेमोग्लोबिन कम आता है। तो आपको अंदर नहीं पढ़ना है इनके बारे में, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि विटामिन B9 की कमी से मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया होता है और विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस अनीमिया होता है। मोहित थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछे कौन सी विटामिन में आयरन होता है? विटामिन B9। अब आप फटाक से क्विक रिवीजन करते हैं अपन विटामिन B1 से लेकर, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट सुनो। आपसे पूछे कौन सी विटामिन में सल्फर पाया जाता है, आंसर क्या करके आओगे? विटामिन B1 में। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। आपसे पूछेगा बेरी बेरी कौन सी तंत्र को प्रभावित करती है? इट इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, ठीक है? अगर आपसे पूछे कि गाय के दूध का पीलापन किसकी वजह से होता है, ऑप्शन में ये ढूंढना या ये ढूंढना, गाय के दूध में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये वाला पाया जाता है ना? और इसकी कमी से क्या होता है? तो ये सारे आपको सिम्पटम्स याद रखने हैं। इसके साथ आपको याद रखना है विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन यानी निकोटिनिक एसिड। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? B3 की कमी से होता है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि 4D डिजीज किस बीमारी का दूसरा नाम है? पेलेग्रा का ही दूसरा नाम 4D है। और ये 4D का मतलब क्या है? तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अगला, कौन-कौन से विटामिन हमारे बालों के लिए सही होते हैं? विटामिन B5 और B7। B6 क्या करता है? कोशिका विभाजन में हेल्प करता है और आरबीसी के निर्माण में सहायक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार आता है। B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है और B7 को हम H विटामिन कहते हैं क्योंकि ये हमारे हेयर्स के लिए अच्छा होता है। B9 के अंदर आयरन होता है, ये मैलिक एसिड या फोलिक एसिड कहलाता है। एक गर्भवती महिला के लिए सबसे जरूरी विटामिन B9 होता है। लड़कों में विटामिन B9 की कमी नहीं होती है। और कौन सी विटामिन में कोबाल्ट धातु होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होता है। ये आपने विटामिन के बारे में पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा विटामिन वाला चैप्टर खत्म होता है। आप मुझे फटाफट से जितना टाइम है उतनी देर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो बेटा। YouTube पे एनसीईआरटी चले सब, इसमें 1 से 2 दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ वापस। चलो एक एक करके फटाफट आंसर दो बेटा विटामिन वाले चैप्टर के। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई मैं, लेकिन समय की बाध्यता है, क्लास वैसे ही स्टार्ट करने में 10-15 मिनट खराब हो गए थे। अब प्लीज फटाफट से आंसर दो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले हम। व्हिच विटामिन रक्त की थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन है जो जरूरी होता है? आप सब जानते हैं कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब भी नहीं जान रहे तो फिर आप विटामिन चैप्टर फिर से पढ़िए। इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर इसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उत्पन्न कर सकता है। मैंने कहा था धूप में बैठोगे तो हमारी त्वचा में एक विटामिन ज्यादा अच्छे से बन जाता है, और वो कौन सा? वो विटामिन डी। विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन हम इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला, कौन सा विटामिन है जो कोलेजन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है? अरे याद करो, बहुत अच्छे से लिखवाया था। किस विटामिन में लिखवाया था कि इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन? कौन सा विटामिन था कोलेजन को बनाने वाला? अरे मैंने कहा था कोलेजन की आजकल लड़कियां फेशियल्स करवाती हैं, कोलेजन के फेस वॉश आते हैं, विटामिन सी कोलेजन बनाने में हेल्प करता है। अगला, व्हिच विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे समझाया था, एग्जांपल दिया था। लड़कियां फेस पे हल्दी क्यों लगाती हैं? शादी से पहले हल्दी की रस्म क्यों होती है ना? टमाटर क्यों लगाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट नाम आते ही हम किसके ऊपर टूट पड़ेंगे? विटामिन ई के ऊपर। अगला क्वेश्चन, आंतों में कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाने वाला विटामिन। अरे कौन सा विटामिन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? और कैल्शियम किसको चाहिए? हड्डियों को, दांतों को। तो बेटा वो कौन सा? विटामिन डी, है ना? ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करना, ठीक है? अगला, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और अनीमिया की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? अब अभी आया लाल रक्त कोशिकाओं के, अब अनीमिया। अब ऑप्शन से चलना है आपको। देखो अनीमिया विटामिन B6 की कमी से भी होता है, 9 से भी होता है, B12 से भी होता है। अब सिर्फ B12 है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? B12 हो जाएगा। पर्नीसियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, माइल्ड अनीमिया है तो अनीमिया ही ना, ठीक है? तो यहां पर आप क्या करोगे? B12, क्योंकि B12 की कमी से अनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव की दृष्टि के लिए विशेष रूप से कम रोशनी में कौन सा विटामिन जरूरी है? मैंने कहा था कि बहुत कम लाइट में भी हम देख पाते हैं, जैसे रात में हम कितना अंधेरा होता है, ना के बराबर लाइट होती है, फिर भी हम बाथरूम जाते हैं तो ऐसा पूरे गिड़गिड़ाते जाते हैं। थोड़ा बहुत तो हम अंधेरे में देख पाते हैं ना, हमारी आंखें देख पाती हैं, तभी तो हम अंधेरे में चल के कहां-कहां चले जाते हैं, 2-2 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, है ना? तो आप क्या बताएंगे कि विटामिन ए जो होता है वो अंधेरे में, डिम लाइट में, कम लाइट में दिखाने का, रोशनी का काम करता है। अगला, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा के चयापचय के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? अभी बताया था, अभी पढ़ाया है। अरे विटामिन B1 में साफ-साफ लिखवाया, ये देखो विटामिन B1 कहां है? स्लाइड्स निकालूं मैं कि याद है कि नहीं है?
ये रहा पहला ही आज का विटामिन। पहले ही विटामिन में मैंने आज पढ़ाया ये रहा कि विटामिन B1 है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसका मेटाबॉलिज्म? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर विटामिन B1 होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये सारे एनडीए, सीडीएस और जो बीपीएससी का पेपर होता है उसके क्वेश्चंस हैं और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस ऐसे ही कर दोगे। इसका आंसर क्या होगा? B1। अगला रक्त का थक्का जमाने के लिए, थक्का के लिए वापस विटामिन के होता है। अगला बताओ कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली और दृष्टि बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका। अब बेटा जैसे ही विजन आता है, विजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही विटामिन हेल्प करता है, वो कौन सा विटामिन? विटामिन ए। भाई विजन आते ही इसके आसपास कुछ भी लिखो। अच्छा एक सेकंड नहीं इसका इसका नहीं ए नहीं होगा बेटा, इसका ई होगा आंसर। क्यों? देखो मैं स्किन भी देखा, मैंने स्किन नहीं पढ़ा था। इसका ई होगा आंसर, ए नहीं होगा। अरे मैंने बताया था कि विटामिन ई जो होता है वो स्किन के अंदर ग्लो पैदा करता है ना, डेड सेल्स को हटा के। और मैंने कहा था विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इंसान को कैटरेक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो देखो त्वचा मोतियाबिंद दोनों आ रहे हैं, तब ए नहीं होगा। अकेला विजन होता ना तब तो विटामिन ए करते, लेकिन त्वचा को अच्छा रखने वाला और दृष्टि को भी अच्छा रखता है आपकी, तब क्या होगा? विटामिन ई होगा। इसका आंसर ए नहीं होगा बेटा, याद रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। दांतों और हड्डियों के निर्माण और रख रखाव के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आप चाहते हो आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहते हैं, है ना, आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहे, आपके दांत हमेशा मजबूत रहे, तो आपको कौन सा विटामिन भर भर के खाना पड़ेगा? विटामिन डी। अगला नेक्स्ट। ऊर्जा, चापचय और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में शामिल सह एंजाइमों, को एंजाइमों के संश्लेषण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था बेटा कि कौन सा विटामिन जरूरी होगा इसके लिए, तो इसके लिए विटामिन B1 जरूरी होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा विटामिन अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है? एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है, फ्री ऑक्सीजन से खत्म करने का काम किसका होता है? विटामिन ई का होता है। ये विटामिन ई आंसर होगा। लैंग्वेज कैसी आ जाए बेटा, हम लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अच्छे से पढ़े तो लैंग्वेज कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कैसी लैंग्वेज में होता है। अगला कोलेजन के उत्पादन और घाव भरने। घाव तो एक विटामिन भरता है, कौन सा विटामिन भरता है घाव? घाव कौन सा विटामिन भरता है? विटामिन सी इज वुंड हीलिंग विटामिन। घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, अब आपका अगली क्लास का टाइम हो गया होगा। बाकी मैं अपने YouTube चैनल पर एनसीईआरटी चालीसा मैं स्टार्ट कर रही हूँ वापस से, जिसमें मैं एक दिन में एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज मुझे कोल्ड हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि भैया आते कैसे एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोगों से मैंने डिस्कस करे आज के क्वेश्चंस की आते कैसे एग्जाम में। बाकी डिटेल में मैं पूरा 2-3 घंटे विटामिन चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ YouTube पे करवाऊंगी, आपको बता दूंगी मैं बैच में क्या आ जाना YouTube पे। ठीक है, ओहो बहुत ज्यादा कॉल हो गया आज तो आपको पढ़ाते पढ़ाते। अब ये क्लास ऑफ करने के लिए मुझे फोन लगाना पड़ेगा ना, तभी तो होगी मेरे हाथ